तो यार एक भाई के काफी ज्यादा कहने पर फाइनली आज हम इस वीडियो में डीसीयू सुपरमैन के मोस्ट पावरफुल वर्जन सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन का बैटल कंपैरिजन एनिमे गॉड गोकू की अब तक की सबसे पावरफुल फॉर्म अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ करने वाले हैं। अब नॉर्मल सुपरमैन वर्सेस गोकू के ऊपर तो आपने बहुत से बैटल वीडियोस देखे होंगे, बट क्या होगा जब सुपरमैन का सबसे पावरफुल वर्जन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू से फाइट करेगा? तब क्या उस बैटल में एनिमे गॉड गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म के साथ सुपरमैन प्राइम को बराबर की टक्कर दे पाएगा या फिर वो खुद सुपरमैन प्राइम के आगे हार जाएगा? आज हम इन दोनों यूनिवर्सल बीइंग्स की इस बैटल को बहुत ही डीपली डिस्कस करेंगे, सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन की कि आखिर ये बंदा है कौन और इसके पास किस टाइप की पावर्स मौजूद हैं। क्योंकि आप में से ज्यादातर लोगों को गोकू के बारे में तो अच्छे से पता होगा, बट सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन की पावर्स के बारे में आई थिंक आपको इतना कुछ आइडिया नहीं होगा। तो सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन डीसी कॉमिक्स की एक अल्टरनेट टाइमलाइन का सुपरमैन है, जिसके यूनिवर्स में जब सुपरमैन के सभी फ्रेंड्स और सभी फैमिली मेंबर्स पूरी तरह से खत्म हो गए, तब इस यूनिवर्स के सुपरमैन ने अपने अर्थ और अपने यूनिवर्स को पूरी तरह से छोड़ दिया और दूसरे कई सारे अलग अलग यूनिवर्सेस में ट्रेवल करने लगा। एंड अलग अलग यूनिवर्सेस में ट्रेवल करने की वजह से सुपरमैन के पास काफी सारी कमाल की पावर्स आ गई और साथ ही दूसरे यूनिवर्सेस में ट्रेवल करने के दौरान ये सुपरमैन लगभग 15,000 सालों तक सन पर भी रहने लगा और सन के ऊपर रहकर ये सुपरमैन अपनी बॉडी में सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगा। एंड करीब 15,000 सालों तक सन पर रहने और उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद इस सुपरमैन की पूरी बॉडी और कॉस्ट्यूम का कलर पूरी तरह से गोल्डन हो गया और साथ ही उसकी बॉडी की सभी फिजिकल पावर जैसे स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना ये सब पूरी तरह से इनफिनाइट लेवल पर इंक्रीज हो गई। सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन पूरे डीसी मल्टीवर्स के सभी सुपरमैन्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। आप सभी इस सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन की पावर का आइडिया इसी से लगा सकते हो कि डीसी कॉमिक्स की एक स्टोरी लाइन में जब अपने नॉर्मल सुपरमैन ने 2 से 3 मिनट तक सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था, तब उसने अपनी पावर से डीसी कॉमिक्स के एक पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और डीसी यूनिवर्स के अंदर कहा जाता है कि अगर अपना नॉर्मल सुपरमैन 15 मिनट भी सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो फिर उसकी बॉडी की सभी फिजिकल पावर्स ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं। और अपनी उन इंक्रीज हो चुकी पावर्स से सुपरमैन चाहे तो वो एक पूरे के पूरे यूनिवर्स के साथ साथ पूरे मल्टीवर्स तक को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो अगर एक नॉर्मल सा सुपरमैन 15 मिनट सन में रहकर अपनी पावर्स से पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो फिर 15,000 सालों तक रहने वाला ये सुपरमैन प्राइम कितना ज्यादा पावरफुल होगा, आप सभी ये सोचकर ही आइडिया लगा सकते हो। सुपरमैन प्राइम ने अपने यूनिवर्स में अपनी पावर्स और जस्टिस लीग की हेल्प से सोलारिस जैसे यूनिवर्सल लेवल बीइंग को डिफीट किया था और साथ ही आगे चलकर उसने अपनी पावर्स से अपने प्लेनेट क्रिप्टॉन और अपनी गर्लफ्रेंड लुइस लेन को दोबारा से जिंदा करके उसे पूरी तरह से अपनी तरह इमॉर्टल बना दिया था। बट उसे ऐसा करने के लिए लुइस लेन के डीएनए और एक 5th डायमेंशन बीइंग की हेल्प लेनी पड़ी थी, जिसका मतलब है कि इस सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन के पास काफी हद तक लो लेवल रियलिटी रैपिंग की पावर भी मौजूद है। बट स्टिल अभी वो अपनी इस पावर से अकेले किसी पर्सन को जिंदा या फिर उसे रियलिटी से इरेज नहीं कर सकता। वैसे तो डीसी कॉमिक्स के अंदर ये सुपरमैन प्राइम सुपरमैन के सभी वर्जन्स के मुकाबले बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, बट मैं यहाँ आपको बता दूं कि अभी के टाइम पे हमें कॉमिक्स के अंदर इस सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन की आधी पावर्स को भी ठीक से दिखाया नहीं गया है। यहाँ तक कि जो पावर्स इस सुपरमैन प्राइम को यूनिवर्स में ट्रेवल करने से मिली थी, उन पावर्स के बारे में भी डीसी कॉमिक्स के राइटर ने हमें अभी तक नहीं बताया है कि आखिर सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन के पास वो पावर्स कौन कौन सी हैं। और इसी वजह से हम गोकू के खिलाफ इस बैटल में सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन की सिर्फ फिजिकल एबिलिटीज को ही इंक्लूड करेंगे, क्योंकि डीसीयू के अंदर हमें सुपरमैन प्राइम की किसी भी पावर को ठीक से रिवील नहीं किया गया। तो ये तो बात हो गई सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन की। तो सुपरमैन प्राइम के बारे में जानने के बाद आइए अब थोड़ा बहुत जानते हैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू के बारे में। तो गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म एक ऐसी फॉर्म है जिसके अंदर ट्रांसफॉर्म होने के बाद गोकू अपनी बेस फॉर्म के मुकाबले लगभग 1000 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन जाता है। इस फॉर्म के अंदर गोकू की स्पीड, उसके अटैक्स, उसके रिफ्लेक्सेस और उसकी स्ट्रेंथ ये सब लाइट की स्पीड से भी कई गुना ज्यादा फास्ट और डेंजरस हो जाते हैं। इवन टूर्नामेंट ऑफ पावर में तो हमने देखा भी था कि जिरेन के खिलाफ फाइट में जब गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ था, तब जिरेन अपनी बेस फॉर्म में गोकू को बिल्कुल भी छू नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि उस बैटल में तो जिरेन के लिए गोकू के अटैक्स को देखने में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो आप सभी आइडिया लगा सकते हो कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू की स्पीड कितनी ज्यादा फास्ट होगी। गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इस फॉर्म को मास्टर कर पाना किसी नॉर्मल कैरेक्टर के लिए तो दूर की बात, बल्कि इसको खुद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए भी मास्टर कर पाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इवन ड्रैगन बॉय यूनिवर्स में तो खुद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वीरस भी आज तक इस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को पूरी तरह से मास्टर नहीं कर पाया। इसके अलावा अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद गोकू के ऑलमोस्ट सभी अटैक्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो जाते हैं कि अपने सिर्फ 2-3 पावरफुल अटैक से ही गोकू चाहे तो बड़े से बड़े प्लैनेट्स के साथ साथ वो अपने पूरे यूनिवर्स तक को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड इसके अलावा गोकू चाहे तो अपने अटैक्स और अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म के साथ किसी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी बराबर की टक्कर और साथ ही उसे काफी हद तक
तक आसानी से डिफीट भी कर सकता है। इवन आप सभी इस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म की पावर का एक छोटा सा आइडिया इसी से लगा सकते हो कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में जब गोकू ने अपनी इस फॉर्म को अचीव किया था, तब गोकू के इस मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को देखकर खुद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस के साथ साथ बाकी के सभी गॉड्स पूरी तरह से हैरान हो गए थे। और यही चीज इस बात को साबित कर देती है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू असल में कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट क्या अपनी इस पावरफुल और गॉड लाइक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म के साथ गोकू डीसी कॉमिक्स के सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन को हरा पाएगा? आइए जानते हैं। तो इन दोनों ही कैरेक्टर्स के बारे में इतना कुछ जानने के बाद हमें ये तो पता चल जाता है कि सुपरमैन प्राइम और गोकू ये दोनों ही कैरेक्टर्स अपने अपने यूनिवर्स में बिल्कुल एक गॉड्स के बराबर की पावर्स को अचीव कर चुके हैं। और अपनी इन गॉड लाइक पावर्स के साथ ये दोनों ही कैरेक्टर्स चाहे तो एक साथ कई सारे प्लैनेट्स को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्योंकि एक तरफ जहाँ गोकू के पास अपनी अब तक की सबसे पावरफुल फॉर्म अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मौजूद है, तो वहीं दूसरी तरफ डीसी कॉमिक्स के अंदर सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन के 15,000 सालों तक सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की वजह से उसकी बॉडी की सभी फिजिकल पावर्स जैसे स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी ये सब पूरी तरह से इन्फिनाइट लेवल पर इंक्रीज हो चुकी है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि जिस तरह गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म के अंदर स्पीड ऑफ लाइट से भी कई गुना ज्यादा फास्ट हो जाता है, ठीक उसी तरह 15,000 सालों तक सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की वजह से अब सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन भी स्पीड ऑफ लाइट से ऑलमोस्ट 100 टाइम्स ज्यादा फास्ट है। जिस वजह से इस बैटल में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू के लिए अपनी सुपर स्पीड और स्ट्रेंथ से सुपरमैन प्राइम को हरा पाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा। एंड क्योंकि सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन की ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ मल्टीवर्सल लेवल पर है, इसलिए आई थिंक सुपरमैन 1 मिलियन के खिलाफ इस बैटल में गोकू के अटैक सुपरमैन को थोड़ा बहुत परेशान करने के अलावा ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन अपनी पावर से अपने पूरे यूनिवर्स के साथ साथ पूरे डीसी मल्टीवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में सुपरमैन प्राइम के यूनिवर्सल और मल्टीवर्सल लेवल के अटैक्स को बिल्कुल भी सर्वाइव कर पाएगा। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मांगा के अंदर जब गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म के साथ गोहान की बीस्ट फॉर्म से फाइट कर रहा था, तब उस फाइट में गोहान के सिर्फ एक पावरफुल पंच के हिट से गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म से अपनी नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया था। तो अगर गोहान बीस्ट का एक पावरफुल पंच गोकू को नॉकआउट कर सकता है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि सुपरमैन प्राइम के साथ इस फाइट में गोकू की बॉडी सुपरमैन प्राइम के यूनिवर्सल लेवल पावरफुल पंचेस के आगे जरा सी भी देर टिक पाएगी। इस बैटल में सुपरमैन प्राइम अपनी सुपर स्पीड और 2-3 पावरफुल पंचेस के साथ गोकू को उसकी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म से अपनी नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देगा। और एक बार गोकू के अपनी नॉर्मल फॉर्म में आने के बाद सुपरमैन प्राइम गोकू को अपने हीट विजन और दूसरे पावरफुल अटैक से बहुत ही इजीली हरा देगा। और भले ही एनीमे गॉड गोकू अभी के टाइम पे कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल क्यों ना हो, बट इस टाइम उसके पास ऐसा कोई भी स्पेशल अटैक नहीं जिसके साथ वो सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन को हरा सके। इसलिए आई थिंक अभी के टाइम पे इन दोनों की इस बैटल का विनर होगा सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन। बट दोस्तों ये तो मेरा ओपिनियन है, आपको इन दोनों यूनिवर्सल लेवल बीइंग्स की इस बैटल के मामले में क्या लगता है? आप अपना ओपिनियन भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो यार यही था हमारा आज का इन दोनों यूनिवर्सल लेवल बीइंग्स के ऊपर एक बैटल वीडियो। आपको ये वीडियो और मेरा ओपिनियन अच्छा लगा हो तो प्लीज यार इस वीडियो को एक लाइक कर देना। और अगर आप ऐसे बैटल वीडियोस देखना पसंद करते हो तो आप हमारे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो।